जो भी अधिवक्ता बंधु AIBE-19 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं और उनको अगर ये नहीं पता है कि इसका रजिस्ट्रेशन डेट कब आएगा और इसका एग्ज़ाम कब होने वाला है और उनको कौन से बुक्स पढ़ने चाहिए, अगर कोई यूट्यूबर आपको कोर्स बेच रहा है 49 रुपये में, 200 रुपये में, 500 रुपये में, तो क्या आप उनका कोर्स लेकर के पढ़ने के बाद पास हो सकते हैं? इसकी क्या गारंटी है? आज इस वीडियो में आप सभी को मैं सभी चीज़ें बताने वाला हूं। और आप LLB करते समय जो आपके पास बुक्स हैं, क्या उसी को पढ़ करके आप जाएंगे एग्ज़ाम देने तो क्या पास हो सकते हैं या नहीं, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे और जानेंगे। दोस्तों, मैं हूं कुमार प्रदीप, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस बार AIBE-18 का जब एग्ज़ाम हुआ है तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो फेल हो गए हैं। लगभग 45% स्टूडेंट हैं जो फेल हुए हैं और वो लोग रीचेक इन के लिए अप्लाई भी किए हैं। अभी रीचेक इन का रिजल्ट नहीं आया है। जैसे ही रीचेक इन का रिजल्ट आएगा तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे स्टूडेंट पास हो जाएंगे और उसमें से फेल भी होंगे। अगर फेल हो ज़्यादा होते हैं तो वो भी स्टूडेंट AIBE-19 का एग्ज़ाम देने के लिए अप्लाई करेंगे, जाहिर सी बात है। और जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं, नए स्टूडेंट हैं, वो भी AIBE-19 का एग्ज़ाम देंगे। तो इस बार हो सकता है कि ज़्यादा संख्या में AIBE-19 का एग्ज़ाम देने के लिए स्टूडेंट आएँ। तो इस बार कट ऑफ बढ़ भी सकता है, घटेगा तो नहीं, बिल्कुल ही नहीं घटेगा, ये आप दिमाग से निकाल दीजिएगा, क्योंकि बढ़ सकता है। जानते हैं क्यों? जब AIBE-17 का एग्ज़ाम हुआ था तो उस समय जनरल और OBC को 40% ही लाना अनिवार्य था, उसमें ही पास हो जाते थे। और जो SC ST में हो उनके लिए केवल 35% लाना अनिवार्य था। और वहीं जब AIBE-18 का एग्ज़ाम हुआ तो उसमें SC ST के लिए 40% और जनरल और OBC के लिए 45% लाना अनिवार्य हो गया। इसी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट फेल हो गए हैं। अब ये जान लेते हैं कि AIBE-19 का एग्ज़ाम डेट कब आने वाला है और इसका रजिस्ट्रेशन डेट कब आने वाला है। तो रजिस्ट्रेशन डेट इसका हो सकता है तो मई के लास्ट वीक में या फिर जून के पहले वीक में इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाए। BCI की तरफ से हर बार साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है AIBE एग्ज़ाम। तो इस साल हमको लगता है कि जुलाई या अगस्त में AIBE-19 का एग्ज़ाम होगा। आप लोग जा कर के अप्लाई करेंगे इस महीने के लास्ट वीक में या फिर जून के पहले वीक में। जो जनरल और OBC में हैं उनके लिए 3500 रुपये फीस भरना होगा और जो लोग SC ST में हैं उनके लिए 2500 रुपये देना होगा। इस तरह से आप लोग रजिस्ट्रेशन कराने के बाद एग्ज़ाम दे सकते हैं। और एक बात ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहते हैं कि अगर हम जब बार स्टेट में अपना एनरोलमेंट कराए थे, जो हमारा नंबर मिल गया था, उसके बाद 2 साल अगर बीत चुका है तो क्या हम फिर से AIBE का एग्ज़ाम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। तो ये भी जान लीजिए, आप 2 साल हो गया है आपका रजिस्ट्रेशन कराए हुए, जो आपका बार स्टेट में एनरोलमेंट नंबर मिला था, 2 साल बीतने के बाद भी पास नहीं होते हैं तो आप जितनी बार चाहें उतनी बार AIBE का एग्ज़ाम दे सकते हैं जब तक कि आप पास ना हो जाएं। ये भी कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया। अब जान लेते हैं कि अगर कोई यूट्यूबर हो या कोई टीचर हो आपको कहता है कि आप AIBE का एग्ज़ाम देने के लिए हमारा कोर्स खरीद लीजिए, ऑनलाइन पढ़ाई कर लीजिएगा, तो दोस्तों आप खरीद सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपके पास उतना समय होना चाहिए कि आप ऑनलाइन क्लास कर सकें। अगर आप ऑनलाइन कोर्स खरीद लेते हैं तो यह कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पास ही हो जाएं उनका कोर्स लेकर के। तो मेरे देखने में मेरा जो खुद का मानना है कि आप कोर्स ना ही खरीदें तो बेहतर है, क्योंकि आपके पास इतने सारे बुक्स हैं, आप उसको ही रिवीजन करेंगे तो आप जा कर के पास हो सकते हैं एग्ज़ाम देने के बाद। तो इस भ्रम में मत रहिएगा कि हम सभी लोग जा कर के AIBE का जो कोर्स बेच रहे हैं यूट्यूबर सब या फिर कोई भी टीचर तो खरीद लेंगे तभी पास होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जब आप LLB कर रहे थे 3 साल का कोर्स किए होंगे या 5 साल का कोर्स किए होंगे, तो उस वक्त में जो भी आपके पास बुक हैं IPC, CRPC, CPC, ये सारी बुक को थोड़ा बहुत आप रिवीजन कर लीजिए। क्यों? क्योंकि यही सब AIBE का एग्ज़ाम में पूछता है, ठीक है। जब आप इसमें एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उस समय आपका जो भी गोला बनाने के लिए क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो उस समय आपको कितना पढ़े हैं कितना नहीं पढ़े हैं ये कोई मायने नहीं रखता है। आपका उस समय एग्ज़ाम होता है प्रेजेंट ऑफ माइंड का, आप कितने समय में एक क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, आप किस तरह से सोचते हैं विचारते हैं, क्या आपकी ओपिनियन होती है, उसी का एग्ज़ाम ये होता है।
इसीलिए बीसीआई की तरफ से ओपन बुक एग्ज़ाम कराया जाता है कि आपके पास 10 बुक हो, 50 बुक हो, 100 बुक हो, आप ले करके जा सकते हैं एग्ज़ाम सेंटर पे। वहाँ जा कर के सारे बुक्स खोल करके पढ़ करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो एक कहावत है कि नकल करने के लिए भी अकल होनी आवश्यक है। तो नकल तभी हो सकता है जब आप पहले से पढ़े होंगे। तो आपको केवल रिवीजन करने की आवश्यकता है, वही सारी बुक, कोई भी कोर्स खरीदने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। वैसे आप खरीद सकते हैं, लेकिन मेरे देखने में कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा है नहीं। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो आपको फ्री में पढ़ा रहे होंगे, तो आप फ्री में वीडियो देख लीजिए, क्या ज़रूरत है, किसी को पैसा देने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। ठीक है दोस्तों, ये जानकारी आप लोग कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। मेरे दिए गए नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, मैं आप सभी को बता सकता हूँ जो भी आप पूछेंगे मुझसे। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने, जानने, सुनने के लिए। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।